सरकार अगले 5 साल तक ये 5 किलो अनाज जारी रहने वाला है। 38 लाख कनेक्शन दिए, 12 लाख आवास दिए और मुख्यमंत्री जी ने आते ही और 18 लाख गरीबों के आवास बनाने की घोषणा हमारे विष्णु जी ने कर दी है। भाई और बहनों, आज मैं भूपेश जी के बारे में भी बात करने आया। भूपेश जी अगर कहते हैं कि आज सोमवार है तो जरूर मान लेना कि आज रविवार है, क्योंकि वो कभी सच बोलते ही नहीं है। उन्होंने गंगा जल छूकर कहा था शराबबंदी बंद करेंगे और शराब की नदियां बहा दी। उन्होंने महादेव ऐप का करप्शन किया, झूठ उद्योग खोलने की बात की थी, नहीं खोला। माताओं बहनों को प्रति माह 5,000 रुपया देने का वादा किया था, नहीं दिया। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय को वो रायपुर शिफ्ट कराना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसको खैरागढ़ में ही रखने का निर्णय किया और अब इसको और आधुनिक बनाने हम जाएंगे। भाई और बहनों, मैं आज एक बात और करने आया हूं। इस देश में सारे घपले घोटाले हुए, मगर कोई घोटाला भगवान के नाम से नहीं हुआ। 2G घोटाला हुआ, वो भी कांग्रेस ने किया। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, वो भी कांग्रेस ने किया। बोफोर्स का घोटाला हुआ, वो भी कांग्रेस ने किया। सबमरीन का घोटाला किया, वो भी कांग्रेस ने किया, मगर किसी का नाम भगवान के नाम से नहीं है। ये भूपेश कक्का ने तो महादेव को भी नहीं छोड़ा। 508 करोड़ रुपए का महादेव ऐप का घोटाला किया। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, अन्न योजना का घोटाला, रेत घोटाला, पीएससी घोटाला, गोबर घोटाला, डीएमएफ घोटाला, गोठान घोटाला, वर्मी कंपोस्ट का घोटाला, ये सारे घोटाले करते 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 ये थके नहीं है, तो फिर से राजनांदगांव वालों आपके पास आए हैं। इनको फिर से चुनना चाहिए क्या? जरा बताओ तो भाई, चुनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, चुनना चाहिए? भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल के अंदर ढेर सारे काम किए हैं। मैं आपको बता रही पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे जी, ये राजनांदगांव के युवा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकते हैं, जान दे सकते हैं। भाई और बहनों, माताओं, मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अंग बना दिया। भाई और बहनों, मैं राम के नैनीहाल में आया हूं। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को भटका रही थी, लटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर रामलल्ला को अपने भव्य मंदिर में विराजमान थे। और 17 तारीख को भगवान राम का बर्थडे है, रामनवमी है। 500 साल के बाद पहली बार रामलल्ला अपने मंदिर में बर्थडे मनाएंगे। भाइयों, मंदिर में मनाएंगे।
भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। और मैं आज, मोदी जी ने अभी अभी घोषणा पत्र जारी किया है, मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा घोषणा पत्र में मोदी जी ने कहा है कि हम पूरे देश में यूसीसी को लागू कराएंगे। भाई और बहनों, पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन जमीन पर लाएंगे। सारे बुजुर्ग 70 साल के जो है वो सारे, कितनी भी इनकम हो, 5 लाख तक का उनका पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। 3 करोड़ घर और बनाएंगे। गरीबों के घर पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और 3 करोड़ घरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को प्रायोरिटी देंगे। और गैस का सिलेंडर दिया है ना माताओं बहनों, जोर से ताली बजाओ। अब पानी की तरह नल से गैस भी आने वाला है और सस्ता गैस आने वाला है। हमने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाया है, आगे चलकर हम 3 करोड़ लखपति दीदी मेनली आदिवासी और पिछड़ा समाज का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, मोदी जी ने देश को आतंकवाद से बचाने का काम किया है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार थी, आए दिन आतंकवादी पाकिस्तान से घुसते थे, घुसकर आलिया मालिया जमालिया आकर यहां बम धमाके करते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाई और बहनों, इस देश के युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, इस देश के गरीबों को अगर आगे ले जाने का कोई एक काम कर सकता है तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी और वो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आने वाले दिनों में 26 तारीख को सुबह 7 बजे ही लाइन लगाकर कमल के निशान पर बटन दबाइए। संतोष पांडे को दूसरी बार सांसद बनाइए और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। आप बनाए, दबाएंगे बटन, दबाएंगे। मगर मैं आपको कहता हूं बटन जरूर दबाना, मगर बटन महादेव ऐप पर गुस्से से दबाना। और इतने गुस्से से खैरागढ़ में बटन दबाइएगा कि बटन खैरागढ़ में दबेगा और उसका करंट इटली तक लगे, ऐसे बटन दबाइएगा। मुझे बताइए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? जोर से बोलिए, अंत तक हाथ ऊपर उठाकर बनाएंगे क्या? संतोष पांडे को जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? 400 पार कराएंगे? फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे